नमस्कार, मैं राजेश गुजर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब आचार संहिता में किन किन नियमों का पालन करना जरूरी है, नोटिस जारी हो चुके हैं। बिल्कुल, अगर आप उल्लंघन करते हैं तो सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है। आदर्श आचार संहिता का पालन करना पड़ता है, सभी के लिए है। तो पूरी अपडेट और नोटिस सब चीज़ आपको बताएंगे, अच्छी प्रकार से समझाएंगे। राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 आदर्श आचार संहिता लागू, सख्त दिशा निर्देश जारी, उल्लंघन पर होगी जेल। बड़ी खबर जो है उसको आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल सारी चीज़ें आपको बताएंगे और अच्छी प्रकार से समझाएंगे। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी KDI योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगानगर भास्कर की अपडेट है 21 अगस्त 2026 की लेटेस्ट अपडेट। नगर निकाय चुनाव 2026 सरकारी विश्राम भवनों में मंत्रियों और नेताओं के ठहरने पर रोक है। यानी कि जो भी सरकारी विश्राम भवन हैं, सरकारी कोई भी महल हैं, सरकारी कोई भी अपने ऑफिस मान लो, सरकारी कोई धर्मशाला मान लो, उनमें ना तो कोई मंत्री संतरी रुक सकते हैं और ना कोई नेता नांगड़े रुक सकते हैं। ठीक है ना, कोई विधायक हो, कोई MLA हो, कोई मंत्री हो, नेता हो, वार्ड पंच हो, सरपंच हो, ये नहीं रुक सकते उनमें। ठीक है, अब नहीं है ये, अब नहीं है ये कुछ भी। अब वार्ड पार्षद के चुनाव होंगे। अब जो पुराना वार्ड पार्षद है वो नहीं है अब कुछ भी। सरकार नहीं मानती उनको कि आप अब वार्ड पार्षद हो, क्योंकि अब तो आचार संहिता लग गई। अब नया चुनाव होगा, अब जो जीतेगा वो रहेगा। अब आप नहीं हो कुछ भी, अब आप आम आदमी हो। घूमो, आपके ऊपर नज़र रखेगा अब राज्य निर्वाचन आयोग कि आप क्या प्रतिक्रिया कर रहे हो, कहाँ पे आप सरकारी साधनों का प्रयोग करते हो, कहाँ पे आप प्रचार करते हो, कहाँ पे आप जो हैं चीज़ों का पालन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सारी चीज़ें आपके ऊपर निगाहें हैं, अब चप्पे चप्पे पर निगाहें हैं। प्रशासन बिल्कुल एक्टिव मोड पर है, समझ लेना अब आप बात। कोई सरपंच है कि भाई मैं सरपंच हूँ, अब नहीं हो आप। नगर निकायों के चुनाव है, नगर पालिका के वार्ड पार्षद के चुनाव होंगे। 9 सितंबर वाले दिन वोट पड़ेंगे और अब आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब वार्ड पार्षद पुराने वाले अब नहीं है वो वार्ड पार्षद, अब आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब इसको सरकार वार्ड पार्षद नहीं मानेगी, अब तो नया बनेगा वो रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। आदर्श आचार संहिता लागू, सरकारी कर्मचारियों पर और अधिकारियों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी, उल्लंघन करने पर हो सकती है जेल। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अफसर हैं, अधिकारी गण हैं, वो कृपया सूचना पर ध्यान दें। आपको किसी भी राजनेता के साथ नहीं रहना है, कोई रैलियों में नहीं जाना है, कहीं पर किसी का प्रचार नहीं करना है, किसी का सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि आप सरकारी अधिकारी हैं। आपके ऊपर पूरे के पूरे नियम और कानून कायदे लागू होंगे। आम आदमी तो चाहे कुछ भी करे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकारी आदमी कोई भी रैलियों में, कोई भाषणों में कहीं पर दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगरपालिका आम चुनाव 2026 की घोषणा किए जाने के साथ ही सभी नगर परिषद और समस्त नगरपालिका क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टरों ने अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव आचार संहिता और सेवा नियमों की कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपनी निष्पक्षता बनाए रखनी होगी। मतदान और मतगणना से जुड़े हुए प्रत्येक कार्मिक के लिए मतदान की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है। यानी कि जो भी चुनावों से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, जैसे टीचर हो गए, ये वोट खुद चुनाव करवाते हैं टीचर। ठीक है, तो इनको गोपनीयता रखनी होगी। इनको मतलब ऐसे नहीं खुल्लम खुल्ला सारी चीज़ें नहीं, इनको गोपनीयता का ध्यान रखना होगा, किसी को कुछ नहीं बताना है। नई घोषणाओं और शिलान्यासों और तबादलों पर रोक। आचार संहिता लगते ही ना तो कोई नई घोषणा कर सकते हो आप कि हम ये बनवा देंगे, हम रोड बनवा देंगे, हम नाली बनवा देंगे, हम विकास करवा देंगे। विकास के नाम का कोई पॉइंट नहीं बोलना है, इसका ध्यान रखें।
कोई भी, चाहे वो चुनाव में खड़ा हो रहा हो, चाहे कोई पहले का हो, चाहे कोई पूर्व पार्षद हो, कुछ भी विकास के नाम से एक शब्द भी नहीं बोलेगा। आचार संहिता लगी हुई है, अगर गलती से भी किसी ने वीडियो या रील बना के डाल दिया, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसका आप ध्यान रखना, ये आचार संहिता की पालना करनी ही पड़ेगी आपको। कोई विकास के नाम से कुछ भी शब्द नहीं बोलना है। दूसरी बात, भाषण नहीं दे सकते। तीसरी बात, आप जो हैं सरकारी साधनों का प्रयोग नहीं कर सकते। कोई भी वार्ड पार्षद है, कोई चेयरमैन है, वो अब सरकारी गाड़ियों का प्रयोग नहीं कर सकते। खुद की पर्सनल गाड़ी में घूमो, गाड़ियां आपसे छीन ली गई हैं अब, ठीक। तीसरी बात, कोई भी शिलान्यास नहीं कर सकते कि आज आ जाओ साहब मंत्री जी उद्घाटन करो, इसका उद्घाटन किसी का नहीं कर सकते। फीता काट दो साहब, आ जाओ, फलाना ने बुला लिया, नेता ने बुला लिया, कोई नहीं बुला सकता। गलती से कोई कार्डों में भी नाम मत देना। अगर कार्डों में आप नाम दे रहे हैं तो वो आ तो जाएंगे, लेकिन वो किसी का शिलान्यास ये नहीं करेंगे। जीमने बुला सकते हो, वो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम है तो आप बुला सकते हो, नाम भी छपवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो कुछ ऐसा निर्माण का काम नहीं करेंगे। तबादलों पर रोक, किसी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। आचार संहिता में किसी का ट्रांसफर नहीं किया जाता है। जो जहां ड्यूटी कर रहा है वहीं पर रहेगा कर्मचारी, ठीक है। आगे बात करें, कोई भी परियोजना, कोई भी योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन वर्जित रहेगा, ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी मतदाताओं को लुभाने वाले सभी कार्यों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। कोई भी काम ऐसा है जो विकास कार्य है वो नहीं किया जाएगा। जो पहले से चल रहा है वो तो चलेगा, नया नहीं किया जाएगा। भाई पहले से रोड का काम चल रहा है तो वो तो पूरा करेंगे, वो बीच में थोड़ी छोड़ देंगे कि रोड बना वो बंद कर दो, अब वो तो पूरा ही होगा। लेकिन नया रोड नहीं बनाया जाएगा, नई नालियां नहीं बनाई जाएंगी, ये काम है, ठीक है। किसी भी संस्थान या फर्म के पक्ष में वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं की जा सकेगी कि भाई फलानी फर्म ने इतने रुपए दे दिए, इतने वो इस पार्टी को दे दिए, ये नहीं चलेगा। सड़क निर्माण, पेयजल सुविधा, नई परियोजना, योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन वर्जित रहेगा। सरकारी उपक्रमों में नियुक्तियों और अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों पर रोक रहेगी। डाक बंगले, विश्राम गृह, राजकीय परिसरों को चुनावी सभाओं में, प्रचार प्रसारों में, कार्यालय के लिए आवंटित नहीं किया जाएगा। जो भी सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी कार्यालय हैं, बंगले हैं, विश्राम गृह हैं, राजकीय परिसर हैं, उनको प्रचार प्रसार के यूज में नहीं ले सकते, उनमें सभाएं नहीं कर सकते, ठीक है। रैली करनी है तो सड़कों पे करो, सरकारी दफ्तरों में आपका कोई काम नहीं है अब, ठीक है। जिला कलेक्टरों ने सभी उपखंड अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं, सभी एसडीएमओ को आदेश दे दिए गए हैं। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आदेश है, कोई भी राजकीय अधिकारी या कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल में या संगठन में नहीं रहेगा, उससे कोई संबंध नहीं रखेगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो अफसर हो, किसी भी राजनेता के साथ दिखाई नहीं देना चाहिए, किसी भी पार्टी के साथ प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, किसी के गुटों में, दलों में, रैलियों में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब ऐसा तो है नहीं कि सब पुलिस वाला रहेगा ना, पुलिस वाले तो वो तो उनकी तो ड्यूटी है, वो तो ध्यान रखेंगे, वो तो हर जगह रहेंगे। कोई रैली निकल रही है, पुलिस प्रशासन से अनुमति ले ली गई कि आप सपोर्ट करो, तो वो तो रहेंगे मार्केट में, साथ भी रहेंगे, तो वो कोई बात नहीं है, ठीक है। सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक दलों की रैलियों में, सभाओं में, आंदोलनों में भाग लेने पर पूरी तरह रोक रहेगी सरकारी कर्मचारियों की। आम आदमी तो कहीं भी घूम सकता है, मैंने 1000 बार बता दिया आपको, मैं आम आदमी हूं, मैं कहीं भी घूम सकता हूं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है वो नहीं घूम सकता इनके साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई इसका सपोर्ट करो, अपना भाई खड़ा है वार्ड पार्षद में, इसका सपोर्ट करो, ऐसे सरकारी कर्मचारी नहीं करेगा किसी का सपोर्ट। अपने व्यक्तिगत वाहन या आवास पर किसी भी दल अथवा प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह प्रदर्शित नहीं कर सकेंगे। यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है वो किसी का भी चुनाव चिन्ह प्रदर्शित नहीं करेगा कि भाई इसको जिताना है, इसको वोट देना है, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हो, आपको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। आप अपनी ड्यूटी करो। प्रचार करने वाले खूब हैं गांव बस्ती के लोग, वो अपने आप कर देंगे। प्रत्याशी के नामांकन का प्रस्तावक बनने, पोलिंग एजेंट बनने, काउंटिंग एजेंट के रूप में कार्य करने, मतदाताओं को प्रभावित करने की चेष्टा को आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप किसी के एजेंट मत बनना, आप सरकारी कर्मचारी हो, आप किसी के पोलिंग बूथ के एजेंट मत बनना कि भाई मैं तो इसका प्रचार करूंगा,
मेरा तो ये आदमी बढ़िया है, खास आदमी है, इसको जिताऊंगा, ऐसी कोई भी कोशिश आप ना करें, अन्यथा आप आचार संहिता का उल्लंघन में माने जाओगे। ये है नोटिस जो आप देख सकते हैं, 11 अगस्त 2026 को ये जारी किया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के द्वारा ये जारी किया गया है। नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की पालना करवाने के लिए, कि भाई अपने को क्या क्या चीज़ों का पालना करनी है, वो आचार संहिता की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। सरकारी संपत्ति को विरूपित करना, सरकारी वाहनों का दुरुपयोग, शिकायतों की निगरानी, जो भी हैं ये सब 24 घंटे में अपडेट देते रहेंगे। इनको हर 24 घंटे में एसडीएम के पास में अपडेट जाती रहेगी कि भाई सरकारी वाहनों का दुरुपयोग कहाँ किया जा रहा है, फलाने वार्ड पार्षद ने फलानी सरकारी गाड़ी ले रखी है साहब, तुरंत शिकायत दर्ज करो। चलो, फलाने चेयरमैन ने सरकारी गाड़ी का यूज किया है साहब, तुरंत शिकायत दर्ज करो, भेज दो, क्योंकि ये आचार संहिता है, इसमें कोई सरकारी गाड़ी का यूज नहीं कर सकते ये राजनेता। सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करना और सार्वजनिक स्थान का दुरुपयोग करना, कोई भी सार्वजनिक स्थान का उपयोग नहीं कर सकेंगे ये, जैसे सरकारी दफ्तरों में, कार्यालयों में, डाक बंगलों में, विश्राम घरों में, यहाँ पे ये रैली वेली नहीं कर सकते, सभा नहीं कर सकते। निजी संपत्ति का विरूपण, विकास निर्माण संबंधी गतिविधि 72 घंटे में अपडेट देनी होगी। कोई भी ऐसा विकास कार्य तो नहीं कर रहे हैं, कहीं पे कोई निर्माण तो नहीं करवा रहे हैं, कहीं पर कोई प्रचार तो नहीं किया जा रहा है, ये इन चीज़ों पर ध्यान रखा जाएगा। और क्या क्या है और किन किन चीज़ों पर ध्यान रखा जाएगा, सरकारी संपत्तियों को विरूपित करना, दीवारों पर लिखना, पोस्टर लगाना, कागज चिपकाना, होर्डिंग्स, बैनर, झंडे हटाए गए हैं कि नहीं हटाए गए हैं। पुरानी सरकार के जो भी बैनर लगे हैं, बहुत आपने देखे होंगे, वार्ड पार्षद के वो बोर्ड लगे रहते हैं, वार्ड पार्षद के बोर्ड लगे रहते हैं, ठीक है, उस पर नाम वगैरह ये सब लिखे रहते हैं, उनको सबको हटाया जाएगा, उनको सबको हटाया जाएगा। अब पाड़ लेंगे सबने बोर्ड बाड़ा ने, जो भी पर्चे चिपके हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, सबको उखाड़ लिया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब आचार संहिता लग चुकी है, अब वो नहीं है पार्षद, अब नए बनेंगे, वो रहेंगे, चाहे दोबारा वाई जीत जाए तो दोबारा लगा देंगे, कोई बात ना, अब तो हटाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल। कोई भी बैनर हैं, झंडे हैं, सब हटाए जाएंगे, सरकार के जो भी लगे हुए हैं वो सब हटा दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे भाई कोई चेयरमैन का बोर्ड लग रहा है, नगर पालिका में आपका स्वागत है, चेयरमैन की फोटो है, ये है, सबको हटा दो, रोड राडों पर जो भी लग रहे हैं सबको हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये इसमें लिखा गया है कि भाई हटाया गया कि नहीं हटाया गया, हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब दो। हटाए गए दीवार लेखन की संख्या, बहुत जगह दीवारों पर लिखवा रखा है, फोटो वगैरह, नाम वगैरह लिखवा रखे हैं कि वार्ड पार्षद की तरफ से ये चीज़ है, चेयरमैन की तरफ से ये चीज़ है, ठीक है। तो ये बहुत जगह लिखवाए गए हैं, इनको सबको कलर पोत दिया जाएगा, इनको मिटा दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो केडीआई रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।